हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन द वीडियो। आज की वीडियो का विषय है सेंटेंसेस में गलतियों को पकड़ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में कि एक सेंटेंस को तीन पार्ट्स ए बी सी में बांट दिया जाता है और आपको देखना होता है किस पार्ट में गलती है। अगर किसी पार्ट ए बी सी में गलती नहीं है तो आपको नो एरर डी आंसर मार्क करना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे जिनको यूज़ करके हम बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी जो गलती है वो पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते उसमें जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, इज, एम, आर, वाज, वार, हैज, हैव, हैड बीन, जो मिले उनको आपने मार्क करना है और देखना है वो सही ठीक तरीके से यूज़ किए गए हैं कि नहीं। उनसे पहले जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है। यूजली आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से मिलता है या नहीं। अगर यहाँ पे कोई गलती आती है तो उसको मार्क कर देना है। सेकेंडली, आपने सेंटेंसेस में अगर आर्टिकल्स हैं तो उनको मार्क करना है। तो देखना है कि आर्टिकल्स ठीक तरीके से यूज़ किए गए हैं। अगर आर्टिकल्स में गलती है तो वहाँ आपने लगा देना है। थर्ड, अगर आर्टिकल्स में भी गलती नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में भी गलती नहीं है, तो आपने प्रपोजिशंस को देखना है, उनको मार्क करना है। तो आपने देखा है प्रपोजिशन कहीं ठीक तरीके से यूज़ की गई है। जो प्रपोजिशन है वर्ब से मिलती है या सब्जेक्ट से मिलती है, वो आपने देखना है। अगर इन दोनों में से, ऊपर वालों से कोई गलती नहीं है तो आपको यहाँ गलती मिलने के बहुत चांसेस रहेंगे। अगर किसी सेंटेंस में ये तीनों नहीं मिलते, हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता, आर्टिकल नहीं मिलता, प्रपोजिशन नहीं मिलता, तो वहाँ आपने देखना है, वर्ब देखना है। क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उनमें से हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ इंटेरोगेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड यूज़ किए जाते हैं। तो आपने उसके बाद जो बाकी सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ब है, जो मेन वर्ब होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो अगर आपको ऊपर वालों से कोई नहीं मिलता है तो आपने वर्ब देखना है, क्या वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलता है कि नहीं, उसके हिसाब से लगाया गया कि नहीं लगाया। तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट देखने हैं। बहुत सारे चांसेस हैं, मोर देन 95% चांसेस हैं कि आपको इन 4 टेक्निक अपनाकर आपको जो एरर है वो मिल जाएगी। अगर इनमें से नहीं मिलते तो आपने वो देखना है, नाउन को देखना है, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, तो ऐसे आपने देखना है। और कई तरीके के हो सकते हैं, बट मेनली आपको ये जो चारों पॉइंट्स है इनमें से, इनके आसपास कोई सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई ईडियम है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चारों चीज़ें हैं, वो चारों पॉइंट्स हैं, उनमें से आपको गलती मिल जाएगी। तो फर्स्ट सेंटेंस है देयर आइसोलेशन आर एग्जासर्बेटेड, तो आर मार्क करेंगे। व्हेन वुमेन एग्जीक्यूटिव्स आर अनेबल टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज ऑफ फैमिली और चाइल्ड केयर लाइबिलिटीज। और हमने यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब मार्क कर लिए हैं और 2 प्रपोजिशन मार्क कर लिए हैं। और हम देखते हैं कहाँ कोई गलती है। शुरू से देखते हैं, देयर आइसोलेशन, तो देयर मीन उनकी एक से ज़्यादा कोई है, प्लूरल, दे का प्लूरल होता है, पोजेसिव होता है। उनकी आइसोलेशन मीन्स एकांत, दूसरों से अलगवाद, दूसरों से अलग रखना, वो बढ़ जाती है। आर एग्जीक्यूटिव, देखो आइसोलेशन जो है देयर प्लूरल है, ये आ रहा है यहाँ पे नीचे, जो वुमेन एग्जीक्यूटिव है इनके लिए आ रहा है। तो आइसोलेशन है जो ये नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, उसके साथ जो वर्ब आ रहा है आर आ रहा है, ये प्लूरल है वर्ब। तो जो एरर है यहीं पे है, पार्ट ए में है, आपको आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने यहीं पे जो एरर है मार्क कर देनी है। आपका आंसर 1A मार्क कर देना है आपने। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज,
वाज हेल्पिंग वर्ब है, फार यहाँ पे प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है और ए बाइसिकल आर्टिकल है। ही वॉज फॉर ऑल सेलिंग द कार, वो कार बेच कर एक साइकिल खरीदने के पक्ष में था। तो यहाँ पे देखिए द कार मीन उसके पास एक कार थी, वही कार उसने बेचनी है। ए बाइसाइकिल मीन उसने कोई भी बाइसाइकिल खरीदना है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। ही वाज तो सिंगुलर, ही सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब भी वाज सिंगुलर, यहाँ पे कोई गलती नहीं। अभी फार प्रपोजिशन आ रही है, फार ऑल यूज़ किया गया। फार ऑल का मीनिंग होता है सभी के लिए, पर यहाँ पे कुछ मीनिंग और निकल रहा है कि वो कार बेचने के बाद साइकिल खरीदने के पक्ष में था। तो यहाँ पे जो प्रॉपर जो फ्रेज होती है वो होती है ऑल फार ऑल नहीं होती, ऑल फार होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट फ्रेज होती है वो ऑल फार होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि कंप्लीटली इन फेवर ऑफ समथिंग, मीन यहाँ पे जो आना था ही वॉज कंप्लीटली इन फेवर ऑफ सेलिंग द कार एंड बाइंग ए बाइसाइकिल। यहाँ पे फॉर ऑल की जगह ऑल फॉर आना था। तो हमारी जो फॉल्ट है, एरर है, वो पार्ट 1A में है, ये हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फॉर सेवरल ईयर्स प्रपोजिशन है, यहाँ पे आ रही है माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन। तो यहाँ पे हैज़ बीन सेलिंग, ऊपर फॉर सेवरल ईयर्स आ रहा है, यहाँ हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। इट मीन्स ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस बन रहा है। माई हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली, कई सालों से जो मेरे अखबार देता है वो मेरे नाम के स्पेलिंग गलत लिख रहा है। तो फॉर सेवरल ईयर, इसमें सिंस और फॉर लगता है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर लगता है। सिंस आता है जब पॉइंट ऑफ टाइम हो और फॉर लगता है जब पीरियड ऑफ टाइम हो, अमाउंट ऑफ टाइम हो। तो जहाँ पे सेवरल ईयर्स है, फॉर सही लगा दिया गया है। हैज़ बीन स्पेलिंग ये भी सही लगा दिया गया है। तो और कोई यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो नो एरर आपका आंसर हो जाएगा 4D। तो नेक्स्ट सेंटेंस में वन सैंड इज टेकन, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, फ्रॉम द रिवर बेड, ये प्रपोजिशन है। वाटर फ्लो बिकम फास्टर बिकॉज सैंडी बेस विच सर्व्स एज स्पॉन्ज, फॉर ये प्रपोजिशन हो गया। ऑब्जर्विंग द वाटर इज डिन्यूटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, वंस सैंड इज टेकन, तो सैंड सिंगुलर है, इज इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है, करेक्ट आ रहा है। इज डिन्यूटेड, क्या डिन्यूट होता है? डिन्यूट मीन्स होता है उखाड़ देना किसी को, उसको नंगा कर देना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे ये सैंडी बेस विच सर्व एज स्पॉन्ज फॉर इज डिन्यूटेड। सो सैंडी बेस के लिए आ रहा है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। यहाँ पे कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे और प्रपोजिशन स्पॉन्ज फॉर ऑब्जर्विंग द वाटर, ये भी सही आ रहा है। तो स्पॉन्ज है वो ऑब्जर्व करती है वाटर को, सोखती है। तो यहाँ पे और वर्ब कहाँ आ रहा है? तो ये आ रहा है बिकम, और ये सर्व्स आ रहा है। तो फर्स्ट बिकम को देखते हैं। वाटर फ्लो बिकम फास्टर। वाटर फ्लो एक सिंगुलर, ये फ्लो है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आ रहा है वो क्या आ रहा है? प्लूरल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए थे? वाटर फ्लो बिकम्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। वाटर फ्लो बिकम्स फास्टर, तो यहीं पे एक एरर है। तो हमारा जो आंसर है वो 2B हो जाएगा। ऐसे आपने क्विकली आंसर को मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वाज वास्को डी गामा। केम टू इंडिया, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, वाज वास्को डी गामा, उसके साथ वाज ही लगना है, पास्ट की बात हो रही है। तो पहला यूरोपियन सेलर, नाविक, जो समुद्री यात्री था, वो आया भारत को, वो वास्को डी गामा था। तो इसमें कोई गलती नहीं है। प्रपोजिशन में केम टू इंडिया ये भी ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी ठीक है, और क्या बचा बाकी? हु केम टू इंडिया ये भी ठीक है, वर्ब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात है। तो यहाँ पे आर्टिकल भी आ रहा है,
आर्टिकल ए फर्स्ट यूरोपियन, ए फर्स्ट, जब फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ ऐसे जब होते हैं, उनके आगे जो आर्टिकल है वो ए नहीं आता है, वो आर्टिकल द आता है। तो एरर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ए नहीं आना, आर्टिकल वहाँ पे द फर्स्ट यूरोपियन, आर्टिकल द आना है। अदरवाइज जब हु आ जाए किसी नाउन के बाद, हु, व्हाट, वेयर, दैट, ओनली ऐसे वर्ड आ जाए, तो उसके पहले जो नाउन होता है उसके आगे जो आर्टिकल है वो द आता है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंड फ्रॉम डेजर्ट्स इज हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। नॉट फिट फॉर, ये प्रपोजिशन है, यहाँ भी प्रपोजिशन है। कंस्ट्रक्शन एज इट्स ग्रेन्स इज, ये हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। राउंडेड, व्हाइल रिवर बेड सैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्स, यहाँ प्रपोजिशन है। ग्रेन्स दैट आर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, 2 हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो बाकी कुछ प्रपोजिशन आ रही हैं। सैंड फ्रॉम डेजर्ट्स इज नॉट फिट फॉर, तो इज किसके लिए आ रहा है, सैंड के लिए, फ्रॉम डेजर्ट्स। तो जब ऐसा होता है सैंड फ्रॉम डेजर्ट्स, जो नाउन, 2 नाउन आते हैं, तो उनके बीच में जो प्रपोजिशन आती है, फ्रॉम आती है, ऑफ आती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है तो फर्स्ट जो नाउन होता है उसके हिसाब से लगता है। तो इज यहाँ पे ठीक है। नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन, फिट फॉर कंस्ट्रक्शन ये भी ठीक लगी हुई है प्रपोजिशन। एज इट्स ग्रेन्स, इसके जो ग्रेन्स क्या होते हैं, दाने या कण जो होते हैं, इज राउंडेड, तो ग्रेन्स के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है वो इज आ रहा है। ग्रेन्स प्लूरल है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो सिंगुलर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर यहीं पे है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं इसको क्लोज करेंगे। आंसर यहाँ पे हम मार्क करेंगे, 2B हो जाएगा अपना। आगे बढ़ते हैं। ही फ्लोड इनटू ए रेज एट द वेरी साइट ऑफ दैट मैन, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, प्रपोजिशन है। एट द वेरी साइट, ये एक ईडियम है, किसी को देखते ही, ऑफ दैट मैन, यहाँ भी प्रपोजिशन ठीक है, यहाँ भी प्रपोजिशन ठीक है। उस व्यक्ति को देखते ही उसको क्रोध आ गया। फ्लोड इनटू रेज क्या होता है, क्रोध, गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है, अभी वर्ब के देखते हैं, फ्लोड आ रहा है, तो एक इडियम होता है, एकदम गुस्सा आ जाना, उसके लिए इडियम होता है फ्लाई इनटू ए रेज, एकदम गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना। तो फ्लाई जो है, इसकी जो फॉर्म्स होती हैं वो होती हैं, फ्लाई की जो फॉर्म्स होती हैं, फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, फ्लाई, फ्ल्यू। तो यहाँ पे आना था, फ्लोड नहीं आना था, फ्ल्यू आना था, ये बना फ्लाई, फ्ल्यू। तो हमारी एरर कहाँ पे हो जाएगी, पार्ट ए में, ही फ्ल्यू इनटू ए रेज। तो आंसर अपना हो जाएगा 1A। ऐसे आपने आंसर को मार्क। सेंटेंस में, वन ऑफ द स्टडीज हैव शोन दैट winning a lottery generally has not helped poor people escape their distress। तो यहाँ पे क्या अपने पास आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो प्रपोजिशन यहाँ पे आ रही है, और प्रपोजिशन हैज नॉट हेल्प दे, और कोई प्रपोजिशन नहीं आ रही। वन ऑफ द स्टडीज हैव शोन, देखते हैं हैव यहाँ पे ठीक है। जब ऐसा है वन ऑफ द स्टडीज, वन ऑफ, उसके आगे जो भी प्लूरल आता है, नाउन आता है, तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है वन के हिसाब से। तो यहाँ पे हैव नहीं, हैज आना चाहिए था, हैज। तो हमारे जो फॉल्ट है, पार्ट ए में ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर एक वीडियो बना रखी है डिटेल में, तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के, किस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के साथ आना है, सिंगुलर में कौन सा आना है, प्लूरल में कौन सा आना है, प्रेजेंट में कौन सा आना है, पास्ट में कौन सा आना है, फ्यूचर में कौन सा आना है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब जो है
उसके जो भी प्रॉब्लम्स होगी, सारे क्वेश्चन है आपको ईजिली आप कर पाएंगे। आप हेल्पिंग वर्ब की कभी भी गलती कोई नहीं करेंगे। तो कृपया आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अच्छी लगे कुछ इसमें से, तो आप इसको लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन ए लो वॉइस। आर्टिकल यहाँ पे आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ रहा है, तो प्रपोजिशन यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ भी प्रपोजिशन आ रही है। तो ये देखते हैं ही वाज नॉट अलाउड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस आ रही है, सिंगुलर है, नाउन और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। नॉट अलाउड फॉर द टीचर, सो टीचर किसने नहीं अलाउ किया, उसको आज्ञा नहीं दी गई। फॉर द टीचर, फॉर द टीचर नहीं आना है, ये प्रपोजिशन है, यहाँ पे आना है बाय द टीचर। ही वाज नॉट अलाउड बाय द टीचर, टीचर ने उसको अलाउ नहीं किया, परमिशन नहीं दी, किसके लिए, टू रीड इन लो वॉइस, धीमे वॉइस में पढ़ने के लिए टीचर ने उसको परमिशन नहीं दी। तो यहाँ पे फॉर की जगह जो प्रपोजिशन होनी है बाई आनी है, तो हमारा एरर है वो पार्ट बी में हो जाएगा, आंसर 2B हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की वीडियो का। ए कंपनी हैज़, हेल्पिंग वर्ब है, डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ, प्रपोजिशन है, अब्जॉर्ब मोर CO2 बाई इंजेक्टिंग लिक्विफाइड CO2 इन द वेट कंक्रीट। ए कंपनी हैज़ डेवलप्ड, कंपनी सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन है, बट इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ ठीक लगा हुआ है। ए सिस्टम ऑफ, तंत्र उसने बनाया है कोई, ऑफ अब्जॉर्ब, ऑफ के बाद, प्रपोजिशन ऑफ के बाद कभी भी वर्ब नहीं आता है, उसके बाद कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं आएगा, अब्जॉर्बिंग आएगा। तो अब्जॉर्ब की जगह यहाँ पे अब्जॉर्बिंग आएगा। अब्जॉर्बिंग जेरेंड है, वो जेरेंड जो होता है वो एक सब्जेक्ट का काम करता है। ए कंपनी हैज डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ अब्जॉर्बिंग मोर CO2, कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो ज़्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगा सिस्टम। कैसे, बाई इंजेक्टिंग लिक्विफाइड CO2 इन द वेट कंक्रीट। लिक्विफाइड मीन जो वेट तरल कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर देंगे, उसमें भर देंगे। तो यहाँ पे हम वीडियो क्लोज करते हैं, तो आंसर यहाँ पे B हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वीडियो क्लोज करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वाचिंग।